हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सर? होप्स आप सब बढ़िया। हम लोगों ने कल एक बैकग्राउंड सेट किया था। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कल मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जिसमें आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक बेस बताया कि एक्चुअल व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब चीजों का व्यू दिया मैंने आपको। आप ये प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर ही सीक्वेंस में इस वीडियो पे आएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो इससे रिलेटेड है। आधे से ज्यादा चीजें हमने इसमें कवर कर ली है, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने आपको स्प्रेड इसमें पढ़ाया, अलग अलग सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया। आज मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ फीचर्स में ये चीज है। बट जिन्होंने पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, अगर वो बेस आपको समझ गया तो उसमें आपके लिए ऐसा कोई नई चीज नहीं रहेगी। बस ये कीवर्ड्स मैं आपको लाइन से बताऊंगी, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन। कल समझाया था जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब एक कंपनी रहेगी। जैसे आप और मैं नेचुरल पर्सन है, लिविंग बीइंग है, वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? एक रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब एक पर्सन है बट वो नेचुरल नहीं है, जिंदा नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ऑन पेपर एक नाम लिया, जैसे कल हमारे एग्जाम्पल में था रेशमा लिमिटेड नाम की हमने कंपनी खोली, तो वो क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन होने का क्या फायदा होता है? कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर और रेशमा किराना स्टोर और रेशमा एक ही रहेंगे, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में रेशमा लिमिटेड अलग है और रेशमा देवानी अलग है। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी का अपना अलग नाम, आइडेंटिटी होती है, उसका अलग स्टैंप होता है, ठीक है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। एक पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम रेशमा है, आपका नाम सुनीता है, तो दोनों का अलग अलग नाम, अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा। वैसी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी का अपना अलग नाम, अपनी अलग पहचान रहती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होना मतलब जब भी कोई डील होगी, जो भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, वो कंपनी के नाम से होगी। दो कंपनी खुद साइन नहीं करेगी क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, जिंदा इंसान नहीं है, बट उसके बिहाफ पे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स करते हैं। तो ऑन इनकॉर्पोरेशन कंपनी बन जाए, कंपनी एक्वायर सेपरेट आइज ऑफ लॉ। जैसे जब इनकम टैक्स में कोई चीज होती है या कोई लॉ के रिलेटेड चीजें आपको करनी है, तो वहां रेशमा लिमिटेड नाम से उनको रिप्रेजेंट करेगा उनका लॉयर, ना कि रेशमा के नाम से। रेशमा लिमिटेड की अपनी अलग पहचान है, रेशमा देवानी से अलग। थर्ड, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का? सिंपल है, मैंने आपको बताया आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन है। वेबसाइट रहेगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने, जो भी क्राइटेरिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जो भी चीजें रिलेटेड रहती है, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड जितनी फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सोल ट्रेडिंग खोलना आसान है, पार्टनरशिप फॉर्म भी एग्रीमेंट बना के आसान है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाना भी आसान है। कंपनी बनाना टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जब आप कंपनी बना रहे हो, इतने लोगों से पैसा मांग के शेयर्स का पैसा लोगे कंपनी से, तो जब इतने लोगों की बात आ जाती है ना, वहां गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन लेंदी है, अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, वेल प्रूव्ड होंगे, तब भी जाके आपको नाम रजिस्टर्ड होके मिलता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी कल बताया था, जो बेस इंट्रोडक्शन के लिए। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी कभी नहीं मरती। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में समझाया था कि सोल ट्रेडर को कुछ भी हो गया तो दुकान बंद, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को कुछ हो गया तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व, खत्म। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर्स ने शेयर्स बेच दिए, दूसरे शेयर आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चले गए, दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। कंपनी हमेशा जिंदा रहती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, उसकी डेथ नहीं होती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी का लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट, अनलेस अंटिल कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, जब लॉ आपको बोल रहा है कंपनी बंद करो, उसके अलावा आप कंपनी कभी उसकी डेथ नहीं होती है। कंपनी हैज अ परमानेंट एंड परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेटेड है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी की डेथ नहीं होती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल लिविंग पर्सन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल, कल समझाया था, ये भी इंट्रोडक्शन में पॉइंट। कंपनी के रियल ओनर्स है उसके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इन टू डिफरेंट। कंपनी के केस में ओनर्स कोई और होते हैं, कंट्रोल किसी और के हाथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, बट लाखों करोड़ों शेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जगह पे फैले हुए होते हैं। पॉसिबल नहीं होता है उनका रोज मिलना और मिलकर बिजनेस चलाना, तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो काइंड ऑफ कंपनी के एम्प्लॉय ही होते हैं।
जो कंपनी को शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे चलाते हैं। तो कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं, बट उसके मैनेजर्स या कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में दिया रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो शेयर होल्डर्स ही देते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। शेयर होल्डर एक साइन करके दे देते हैं अथॉरिटी की, हमारे बिहाफ पे कंपनी के सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, तो वो उसके बिहाफ पे फिर वो डायरेक्टर्स मिलते हैं और मिलकर काम करते हैं। शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट, कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को राइट नहीं होता है कि वो रोज जाके ऐसे बैठ जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताए अभी तुम ये रिपोर्ट निकाल के बताओ, हम तो ओनर है, मेरे पास तो इतने शेयर है, ऐसा अलाउड नहीं होता है। ठीक है, यू आर शेयर होल्डर, यू आर ओनर, बट आपको ऐसे राइट नहीं होता है कि आप कभी भी जाके मुंह उठा के बैठ जाओ, डायरेक्टर को बोले कि हमने आपको अपॉइंट करा और ये डिटेल। नो, प्रॉपर मीटिंग होगी तभी शेयर होल्डर्स को आना अलाउड है, तभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं जो भी रिपोर्ट से नॉन है। ठीक है, मैंने आपको अब तक कौन कौन से फीचर्स पढ़ा है? आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल। नेक्स्ट, लायबिलिटी। ये भी हमने समझा था इंट्रोडक्शन में, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, शेयर होल्डर्स ओनर रहते हैं, लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब इन केस कंपनी की कभी उधारी ज्यादा हो जाए तो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या होगा, जितने शेयर होल्डर्स के शेयर्स के पैसे उतना ही उनको पैसा देना है, बाकी कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर बाहर वालों को पैसे दिए जाएंगे। कॉमन सील, जैसे आपकी मेरी साइन होती है ना, आप और मैं साइन करते हैं, हम रियल पर्सन है तो अपने हाथ से अपनी साइन करते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका स्टैंप होता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। जैसे रेशमा लिमिटेड की कॉमन सील स्टैंप बनेगा, वो स्टैंप जितने भी कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैंप लगा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साइन होगी। तो सिंपल आसान लेमन लैंग्वेज में कंपनी की साइन है उसका स्टैंप, जिसको बोला जाता है कॉमन सील। रिस्क बेयरिंग, कंपनी में रिस्क कौन उठाते हैं? सारे शेयर होल्डर्स मिलकर, जितने कंपनी में जितने शेयर होल्डर्स है दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लॉस हुआ तो सबको मिलकर बढ़ता है, प्रॉफिट हुआ तो सबको मिलकर डिविडेंड बढ़ता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये भी हमने कब पढ़ा था, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कंपनी जब तक बंद नहीं होती तब तक आपको शेयर्स रखने, आप जब चाहें कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, वो शेयर्स कोई और खरीद सकता है, उसी की बदौलत शेयर मार्केट चलता है। तो ये हमने पढ़ा कुछ फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके कीवर्ड्स हैं आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल, लायबिलिटी, कॉमन सील, रिस्क बेयरिंग, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। होप सो आपको समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो रहेगा हमारा मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।